Hello, dear students. Warm welcome to English classes with शीतल शर्मा. बच्चों, इस पिक्चर को देखिए. इसमें एक ड्राई लीफ है, सूखा हुआ पत्ता है जो पेड़ से गिर रहा है. अब जरा सोचिए, अगर कोई बीमार लड़का या लड़की अपने मन में ये बात बिठा ले कि जैसे ही सूखा पत्ता गिरा तो वो भी मर जाएगा या मर जाएगी. हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना है. आज हम एक बीमार लड़की की कहानी पढ़ने वाले हैं जिसने अपने मन में हार मान ली है, जो ये सोच रही है कि जैसे ही उसके घर के सामने लगी हुई बेल से आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी. और ये कहानी है 9th क्लास की मोमेंट्स बुक से, चैप्टर नंबर 7, जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय ओ हेनरी. ये पेन नेम है विलियम सिडनी पॉर्टर का, जो एक फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. तो आइए बच्चों, इस इंटरेस्टिंग कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं. इट इज़ ऑटम. पतझड़ की ऋतु चल रही है. पतझड़ का मौसम है. और बच्चों, आपको पता है ऑटम सीजन में क्या होता है? पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं. द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली. हवा भी बहुत तेज चल रही है और बहुत भारी तेज बारिश हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? एक आइवी क्रीपर है, एक बेल है जिसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं और उस बेल पर केवल एक ही पत्ता रह गया है जो नहीं गिर रहा है. लेकिन वो लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरता है, यही इस कहानी में बताया गया है. तो आइए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं. स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. ये कहानी है दो फ्रेंड्स की जिनका नाम है स्यू और जॉन्सी. वे दोनों ही आर्टिस्ट हैं. वे पेंटर हैं और एक छोटे से फ्लैट में इकट्ठी ही रहती हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस. और उनका फ्लैट एक पुराने से मकान की तीसरी मंजिल पर था. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. नवंबर के महीने में जॉन्सी बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई. शी हैड निमोनिया. उसे निमोनिया हो गया था. बच्चों, निमोनिया लंग्स की एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. अब जॉन्सी के साथ क्या हुआ कि वो अपने बेड पर लेटी रहती, बिल्कुल भी हिलती डुलती ही नहीं थी और केवल खिड़की से बाहर लगातार देखती रहती थी. और स्यू ये देखकर बड़ी परेशान थी. स्यू, हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. उसे बड़ी चिंता होने लगी. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसने डॉक्टर को बुला भेजा. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. हालांकि डॉक्टर हर रोज जॉन्सी के चेकअप के लिए आता था, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था. इसका मतलब उसकी वही कंडीशन रहती, वो बेड पर लेटी रहती, बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं और केवल बाहर ही उसकी नज़रें लगी रहती थी. वो कोई चीज़ लगातार देखती रहती थी. और बच्चों, ये जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो किस चीज़ की तरफ लगातार देखती रहती थी. One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन जब डॉक्टर के भी कुछ समझ नहीं आया कि जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया, वो स्यू को एक तरफ लेकर गया और उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी बात है जिसकी चिंता जॉन्सी कर रही है. नो, रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क? स्यू ने आंसर किया कि नहीं डॉक्टर, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन आपने ये बात पूछी क्यों है. द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि वो ठीक होगी ही नहीं. इफ़ शी डजंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. अगर वो जीना ही नहीं चाहती, अगर उसके मन में जीने के प्रति कोई भी इच्छा ही नहीं बची, तो दवाइयाँ उसकी मदद
नहीं करेंगी। बच्चों, ये तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर ने। जब तक कोई व्यक्ति जीना ही नहीं चाहता, उसके मन में जीने की इच्छा ही नहीं होती, तो कोई भी दवाई उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। पहले बीमार व्यक्ति को अपने मन में ये सोचना होता है कि वो ठीक हो जाएगा, उसे जीना है, तभी तो दवाइयाँ उस पर असर डालें। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. अब डॉक्टर की बात सुनकर स्यू ने क्या किया? उसने अपनी बेस्ट कोशिश की कि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. अब स्यू से बातें करती कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, लेकिन इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। जॉन्सी ने उत्तर दिया ही नहीं। जॉन्सी ने स्यू की बातों के प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, तो स्यू थोड़ी उदास हो गई थी। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी लगातार अपने बेड पर लेटी रहती, और वो भी कैसे? स्टिल, विदाउट एनी मूवमेंट। Sue brought her a drawing board into Johnsie's room and started painting. अब स्यू ने अगला आइडिया क्या सोचा? वो जॉन्सी के रूम में एक ड्राइंग बोर्ड लेकर आई और उसने पेंटिंग शुरू कर दी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसल्ड वाइल वर्किंग। जॉन्सी के मन में बीमारी के प्रति कोई बात रहे ही नहीं। इसका मतलब जॉन्सी का दिमाग, उसका ध्यान बीमारी से हटाने के लिए स्यू ने क्या किया? वो पेंटिंग करने लगी और साथ ही साथ सीटी भी बजाने लगी। इसका मतलब स्यू एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। वो हर कोशिश कर रही थी कि जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हट जाए। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से स्यू ने सुना कि जॉन्सी धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। विस्पर मीन्स टू टॉक स्लोली। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वो जल्दी से उसके बेड की तरफ भागी और उसने क्या सुना कि जॉन्सी तो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, उल्टी गिनती गा रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। अब उसने क्या देखा कि जॉन्सी खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। अब इस 12 का क्या मतलब है? ये बात उसे समझ आने वाली थी। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। अब स्यू ने क्या देखा कि जॉन्सी उसके बाद 12 के बाद बोल रही है 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। ये बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही थी वो? स्यू एंग्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। स्यू ने एक क्यूरियोसिटी के साथ विंडो से बाहर देखा। शी सो एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। अब स्यू ने देखा कि उनकी खिड़की के सामने ईंटों वाली दीवार पर आधे रास्ते तक एक पुरानी आईवी क्रीपर चढ़ाई थी। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. और इस क्रीपर के साथ क्या हो रहा था? क्योंकि बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तो इस बेल से पत्ते लगातार झड़ रहे थे, और हमारी जॉन्सी तो इस बेल के पत्तों को ही गिन रही थी। What is it, dear? Shue asked. शू ने पूछा कि ये क्या है? 6, विस्पर्ड जॉन्सी। लेकिन जॉन्सी तो धीरे धीरे बैकवर्ड काउंटिंग ही कर रही थी, और वो बोली 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब पत्ते और भी तेज स्पीड से गिरते जा रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले इस पर लगभग 100 पत्ते थे। There are only 5 left now. लेकिन अब तो केवल 5 ही बच गए हैं। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. अरे इसमें क्या खास बात है? स्यू ने कहा कि पतझड़ का मौसम चल रहा है तो पत्ते तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. लेकिन अब जॉन्सी का जो रिप्लाई आया उसको सुनकर शू हैरान रह गई। जॉन्सी इसीलिए काउंटिंग कर रही थी क्योंकि उसने अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि जैसे ही इस क्रीपर का आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी। जॉन्सी ने बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा मैं मर जाऊंगी। मुझे ये बात पिछले 3 दिनों से महसूस हो रही है। ओह दैट्स नॉनसेंस,
रिप्लाइड स्यू। स्यू ने आंसर किया, क्या बकवास है। वॉट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। इस पुरानी क्रीपर के पत्तों का तुम्हारी सेहत के साथ क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर की बात को सुनो, डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम बेटर हो जाओगी। तो स्यू हर तरीके से जॉन्सी को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, लेकिन जॉन्सी अपने मन में एक बेतुकी बात को बिठा चुकी है और वो मन ही मन हार भी मान चुकी है। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। जॉन्सी ने स्यू की बात को सुनकर कुछ भी नहीं कहा। स्यू बाहर चली गई और उसके लिए सूप लेकर आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। अब जॉन्सी, जिसने अपने मन में ये बिठा लिया है कि वो तो मरने ही वाली है, तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था खाने पीने की चीज़ों में। उसने कहा, मुझे सूप नहीं चाहिए, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी हुई। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स। अब उसके दिमाग में तो वो बैकवर्ड काउंटिंग ही चल रही है। 5 से वो आ गई है 4 पर, क्योंकि क्रीपर पर केवल 4 पत्ते रह गए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरी पत्ता कब गिरेगा, और वो भी कब, अंधेरा होने से पहले मैं उसको गिरते हुए देख लेना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और उसके बाद मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। इसका मतलब मैं भी हमेशा के लिए मर जाऊंगी, ये सोचना है जॉन्सी का। Sue sat on Johnsie's bed, kissed her, and said, You are not going to die. I can't throw the curtain, for I need the light. स्यू जॉन्सी के बेड पर बैठी, उसे प्यार किया और बोली, तुम नहीं मरोगी, तुम मरने नहीं वाली हो। मैं इस कर्टेन को, पर्दे को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ ताकि हमें कुछ पैसे मिल सकें। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड। अब स्यू जो है रिक्वेस्ट कर रही जॉन्सी को कि मेरी प्यारी फ्रेंड, इस बात को समझो। शी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। अब जो है स्यू ने जॉन्सी को रिक्वेस्ट की और उससे कहा कि प्रॉमिस करो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी, जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो तुम्हारा ध्यान मेरी पेंटिंग की तरफ ही होना चाहिए। फिर से बच्चों आप नोट कीजिए, स्यू एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और वो हर कीमत पर जॉन्सी को ठीक करना चाहती है। आइए देखते हैं स्यू की रिक्वेस्ट का जॉन्सी पर क्या असर पड़ा। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। बच्चों, स्यू की रिक्वेस्ट का जॉन्सी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी से फिनिश करो क्योंकि मैं लास्ट लीफ फॉल को देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ आखिरी पत्ता कब गिरेगा। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतज़ार कर कर के थक गई हूँ। आई हैव टू डाई। मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। मुझे भी शांति से, चैन से दूर चले जाने दो, जैसे ये बेचारे थके हुए पत्ते जा रहे हैं। इट मीन्स जॉन्सी के मन में वही बात है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा तो वो भी सो जाएगी हमेशा के लिए। इट मीन्स वो भी मर जाएगी। ट्राई टू स्लीप सेड शू। I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. स्यू ने कहा, तुम सोने की कोशिश करो, ऐसी वैसी बातें मत करो, क्योंकि मुझे एक बूढ़े माइनर की पेंटिंग बनानी है। माइनर मीन्स खान में काम करने वाला। अब स्यू कहती है कि मैं बेरमन को बुला लूँगी अपने मॉडल के लिए। इट मीन्स वो बेरमन को देखकर एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। स्यू रश डाउन। बैरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। स्यू दौड़ी दौड़ी नीचे गई बैरमन के पास जो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज ए 60-year old पेंटर। वह एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream.
उसका पूरी ज़िंदगी एक ही सपना था कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो उसकी लाइफ का मास्टरपीस कहलाए, लेकिन अभी तक उसका सपना सपना ही रहा था। इट मीन्स अब तक वो एक मास्टरपीस बनाने में असफल रहा था। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बैरमन। स्यू ने अपने मन की सारी चिंताएं बैरमन को बताई। शी टोल्ड हिम हाउ जोन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने बैरमन को बताया कि जोन्सी ने कैसे अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बैरमन। हाउ कैन शी बी सो फुलिश? बैरमन ने कहा कि क्या वो मूर्ख है? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. उसे बहुत तेज बुखार है। स्यू ने शिकायत करते हुए कहा कि वो ना ही तो कुछ खा रही है ना ही पी रही है और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। I'll come with you and see Johnsy, बैरमन said. बैरमन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को मिलूँगा। They tiptoed into the room. जोन्सी was sleeping. वे धीरे धीरे कमरे में आए। जोन्सी सो रही थी। Sue drew the curtains together and they went to the next room. स्यू ने पर्दे बंद कर दिए और वे फिर दूसरे रूम में चले गए। She peeped out through the window. Peep out means झांक कर बाहर देखना। उसने खिड़की से बाहर झांका। There was only one leaf on the creeper. और अब बेल पर केवल एक ही पत्ता रह गया था। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवा चल रही थी। It seemed as though the leaf would fall any minutes now. और ऐसे लग रहा था कि ये लास्ट लीफ कभी भी गिर सकता है क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। बैरमन did not say a word. बैरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा। He went back to his room. और वो वापस अपने रूम में चला गया। जॉन्सी woke up next morning. अगली सुबह जॉन्सी उठी। In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. एक धीमी सी कमज़ोर आवाज़ में उसने स्यू को कहा कि पर्दे हटा दो। स्यू वॉज नर्वस। स्यू बहुत ही अब नर्वस हो चुकी थी क्योंकि उसके मन में डर था कि लास्ट लीफ के साथ क्या हुआ होगा। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। उसने पर्दे खोले बहुत ही हेजिटेशन के साथ। रिलक्टेंटली मीन्स हेजिटेंटली। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। स्यू एकदम से चीखी जैसे ही उसने क्रीपर की ओर देखा। लुक, देर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। देखो, बेल पर अभी भी एक पत्ता है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी। ये बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है और कितना चहकता हुआ स्वस्थ दिखाई दे रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। देखो, कितने भारी तूफान के बाद, हवाओं के बाद भी ये नहीं गिरा है। स्यू की बातें सुनकर जॉन्सी ने कहा, I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I'll die. जॉन्सी बोली कि हाँ, पिछली रात मुझे तूफान की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि ये पत्ता गिर गया होगा, लेकिन आज ये पक्का गिर जाएगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. स्यू ने पूरी एनर्जी के साथ कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। You have to live for your friends. तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है। What would happen to me if you die? अगर तुम मर गई तो तुमने सोचा है कि मेरा क्या होगा? अब देखिए, स्यू का प्यार दिखाई दे रहा है अपनी फ्रेंड के लिए। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। वो जॉन्सी जो पूरे तरीके से हार चुकी थी, जो आखिरी पत्ते के गिरने का इंतज़ार कर रही थी, उसने स्माइल की और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। हर एक घंटे में वो खिड़की से बाहर देखती और उसने क्या पाया कि पत्ता अभी भी क्रीपर पर था। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। ऐसे लग रहा था कि मानो ये बेल से चिपक गया था। इसका मतलब जॉन्सी तो वेट कर रही थी कि कभी लास्ट लीफ गिरेगा, लेकिन वो बड़ी हैरान थी कि ये लास्ट लीफ गिर ही नहीं रहा था।
In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. शाम को फिर से दूसरा तूफान आ गया, लेकिन पत्ता फिर भी नहीं गिरा. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Johnsy लंबे समय तक लेटी रही और पत्ते की तरफ देखती रही. Then she called out to Sue, और तब उसने आवाज लगाकर स्यू को बुलाया. आइए अब देखते हैं कि जॉन्सी ने स्यू को बुलाकर क्या कहा. आई हैव बीन ए बैड गर्ल. मैं एक बुरी लड़की रही हूँ. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. तुमने कितने प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी. मैं बहुत ही उदास और निराश रही. द लास्ट लीफ हैड शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन. इस लास्ट लीफ ने मुझे ये बात दिखा दी है, समझा दी है कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा. आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई. मुझे ये बात समझ आ गई है कि मरने की इच्छा रखना भी एक पाप है. तो बच्चों, फाइनली जॉन्सी को ये बात समझ आ गई है कि वो अगर मरने के बारे में सोच रही थी तो वो बात बिल्कुल गलत थी. और ऐसा सुनकर स्यू बहुत ही खुश हो गई. स्यू हग्ड जॉन्सी. उसने जॉन्सी को गले लगा लिया. देन शी गेव हर लोट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर. उसके बाद स्यू ने जॉन्सी को सूप दिया और एक शीशा दिया. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली. अब जॉन्सी ने अपने बालों को कॉम किया और अब वो मुस्कुरा रही थी. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she'll recover soon. अब दोपहर को जब डॉक्टर आया और उसने अपने पेशेंट को एग्जामिन किया तो वो भी बहुत खुश हुआ और उसने स्यू को कहा कि अब जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा आ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बैरमन. अब मुझे नीचे सीढ़ियों में जाना है और बैरमन को देखना है. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. तो बच्चों, अब जो है बैरमन बीमार हो गया है, वो उसे भी निमोनिया हो गया है. बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम. अब डॉक्टर कहते हैं कि मुझे डर है, उसके ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं है. बैरमैन, जो अभी एक दिन पहले ही स्यू को मिला था, अचानक उसे निमोनिया हो गया. तो आइए बच्चों देखते हैं कि उसकी बीमारी का क्या कारण था, उसे निमोनिया कैसे हुआ था. The next morning Sue came and sat on Johnsey's bed. अगली सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, शी सेड. जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोली, आई हैव समथिंग टू टेल यू. मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बैरमैन डाइड ऑफ निमोनिया. मिस्टर बैरमैन निमोनिया से मर गए दिस मॉर्निंग, आज सुबह. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. वह केवल 2 दिन से ही बीमार थे. द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अब जो है स्यू जॉन्सी को बताती है कि पहले दिन जेनिटर ने उसको बेड पर लेटा हुआ देखा था. जेनिटर कौन होता है? एक वो व्यक्ति जो बिल्डिंग को लुक आफ्टर करता है. तो जेनिटर ने पहले दिन उसे बेड पर देखा. उसके कपड़े, जूते सब कुछ गीले थे. वह ठंड से कांप रहा था क्योंकि वह उस तूफानी रात को बाहर था. वो बाहर क्या कर रहा था? Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. तब उन्होंने क्या देखा? एक सीढ़ी और एक लालटेन जो उसके बेड के पास ही रखी थी. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. सीढ़ी के पास फर्श पर ब्रशेस पड़े हुए थे. ग्रीन और येलो कलर के पेंट्स भी पड़े हुए थे. जॉन्सी डियर, सेड स्यू, लुक आउट ऑफ द विंडो. स्यू ने कहा, जॉन्सी जरा खिड़की से बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ. उस आईवी लीफ को देखो. हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट
फ्लटर, क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती कि ये पत्ता क्यों नहीं फड़फड़ाता? कब? When the wind blows, जब हवा चलती है तो ये पत्ता बिल्कुल भी फड़फड़ाता नहीं है. That's बैरमन्स मास्टरपीस, वो बैरमन का मास्टरपीस है. He painted it the night the last leaf fell. Actually, बैरमन ने उस टोमी नाइट को, तूफानी रात को इसको पेंट किया था जब लास्ट लीफ गिर गया था. तो बच्चों फाइनली ये सस्पेंस रिवील हो गया है कि वो लास्ट लीफ एक्चुअली में लास्ट लीफ तो गिर चुका था. ये लास्ट लीफ पेंटेड लीफ था जो बैरमन ने पेंट किया था. तो बैरमन जिसकी अपनी ज़िंदगी में इच्छा थी कि वो एक मास्टरपीस बनाए, उसके जीते जी ये इच्छा पूरी नहीं हुई थी. लेकिन जब उसने क्रीपर पर ये लास्ट लीफ पेंट किया जिसने जोन्सी की ज़िंदगी को बचा लिया, लेकिन वो खुद मर गया, तो ये पीस लास्ट लीफ उसकी ज़िंदगी का मास्टरपीस बन गया. तो बच्चों, है ना ये टचिंग स्टोरी? और आइए अब इस चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ जॉन्सीज इलनेस? जॉन्सी को क्या बीमारी है? व्हाट कैन क्योर हर? और उस बीमारी का इलाज क्या चीज़ कर सकती है? द मेडिसन और द विलिंगनेस टू लिव? दवाइयाँ या फिर उसके जीने की इच्छा? आंसर इज़ जॉन्सी सफ़र्स फ्रॉम न्यूमोनिया. जॉन्सी को निमोनिया है. बट द बिगर प्रॉब्लम इज़ दैट शी हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ. लेकिन उसके इस निमोनिया की बीमारी से बड़ी समस्या क्या है कि उसका लाइफ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है. अब उसके अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही है. शी थिंक्स दैट शी विल डाई एज सून एज द लास्ट लीफ फॉल्स. वो क्या सोचती है कि जैसे ही लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी. सो इट इज़ हर विलिंगनेस टू लिव दैट कैन क्योर हर. इसीलिए केवल उसकी इच्छा ही है, जीने की इच्छा है जो उसका इलाज कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैरमन हैज़ अ ड्रीम. व्हाट इज़ इट? डज इट कम ट्रू? बैरमन का एक सपना है. वो सपना क्या है? क्या वो सपना सच साबित होता है? आंसर इज बैरमन्स ड्रीम इज़ टू पेंट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ. बैरमन का सपना है कि वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस पेंट करे. इसका मतलब एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो उसकी लाइफ की बेस्ट पेंटिंग कहलाए. येस, इट कम्स ट्रू व्हेन ही पेंट्स एन आइवी लीफ ऑन अ वॉल. हाँ, उसका ये सपना सच साबित होता है जब वह दीवार पर एक आइवी लीफ पेंट करता है. बट हिज ड्रीम इज़ फुलफिल्ड ओनली विद हिज डेथ. लेकिन उसका ये सपना पूरा होता है उसकी मौत के बाद. इनफैक्ट ही कैचेस न्यूमोनिया वाइल पेंटिंग हिज मास्टरपीस एंड डाइज. वास्तव में क्या होता है, जब वह लास्ट लीफ पेंट कर रहा होता है उसे न्यूमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैरमन्स मास्टरपीस? व्हाट मेक्स स्यू से सो? बैरमन का मास्टरपीस क्या है और स्यू उस पीस को मास्टरपीस क्यों कहती है? आंसर इज एन आइवी लीफ पेंटेड ऑन अ वॉल प्रूव्ड बैरमन्स मास्टरपीस. एक आइवी लीफ जो दीवार पर पेंट किया गया था वो बैरमन की लाइफ का मास्टरपीस साबित हुआ. इट सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, क्योंकि इस मास्टरपीस ने ही जॉन्सी की लाइफ को सेव किया था. इट enabled जॉन्सी टू रीगेन हर इंटरेस्ट इन लाइफ. यही लास्ट लीफ की पेंटिंग थी जिसकी वजह से जॉन्सी का लाइफ में इंटरेस्ट फिर से क्रिएट हुआ. बैरमन्स मेड द पेंटिंग ऑन अ स्टॉर्मी नाइट एंड लॉस्ट हिज लाइफ. बैरमन ने ये पेंटिंग तूफानी रात को बनाई थी और इसी वजह से वो मर गया था. सो स्यू कॉल्ड इट अ मास्टरपीस. इसीलिए स्यू ने इस पीस को बैरमन की लाइफ का मास्टरपीस कहा था. एंड नाउ इन द एंड लेट्स डिस्कस समरी ऑफ द चैप्टर. स्यू एंड जॉन्सी वर गुड फ्रेंड्स. स्यू और जॉन्सी अच्छी फ्रेंड्स थी. वन डे जॉन्सी फेल इल. एक दिन जॉन्सी बीमार हो गई. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. उसे न्यूमोनिया हो गया था. शी बिलीव्ड that she would die with the falling of the last leaf
ऑन द आईवी क्रीपर। उसे ये विश्वास हो गया कि आईवी क्रीपर पर जो आखिरी पत्ता बचा है उसके गिरने के साथ ही वो भी मर जाएगी। स्यू लुक्ड आफ्टर हर लाइक अ मदर। स्यू एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। उसने एक मदर की तरह अपनी इस फ्रेंड को लुक आफ्टर किया, उसकी देखभाल की। शी इन्फॉर्म्ड बैरमैन अबाउट हर कंडीशन। उसने बैरमैन को अपनी फ्रेंड की कंडीशन के बारे में बताया। ही पेंटेड द लीफ ऑन द वॉल टू सेव हर लाइफ। और बैरमैन ने दीवार पर एक लीफ पेंट किया जिसकी वजह से जोन्सी की लाइफ बच गई। बट ही हिमसेल्फ कॉट न्यूमोनिया एंड डाइड। लेकिन उसको खुद को निमोनिया हो गया और इसी वजह से वो मर गया। Thus, the story shows the great sacrifice of Behrman and the true friendship of Sue. इस प्रकार ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक पेंटर बैरमैन ने ग्रेट सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ को भी कुर्बान कर दिया। साथ ही साथ इस कहानी से हमें स्यू की सच्ची दोस्ती के बारे में भी पता लगता है। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि लाइफ में कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ, कितनी बड़ी ट्रबल्स आएँ, लेकिन हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आप सब ने सुना होगा, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो जब जॉन्सी ने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया कि वो नहीं मरेगी तो वो जल्दी ही ठीक हो गई। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।